Welcome all. Today I am going to discuss a topic from managerial economics, that is dumping analysis. I will explain it in English and in Hindi so that you can understand it easily. और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक डंपिंग एनालिसिस. सबसे पहले मैं आपको डंपिंग की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा. As you can see on slide, dumping is a situation of international price discrimination. आप इकोनॉमिक्स में एक वर्ड पढ़ते हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो सिचुएशन है जब एक मोनोपोली फर्म अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करे, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करे. वो एक फुल फ्लैश टॉपिक है, कभी हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे. इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप एक होम मार्केट के कंपेयर में फॉरेन मार्केट से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो. सो डंपिंग इज़ अ सिचुएशन ऑफ इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेयर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन सोल्ड टू इम्पोर्टिंग कंट्री इज़ लेस देन द प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट व्हेन सोल्ड टू द मार्केट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री. मीन्स जब आप सेम प्रोडक्ट को अपनी होम मार्केट में लेस प्राइस पे सेल करते हो इन कंपेयर टू फॉरेन मार्केट. मीन्स dumping is an international price discrimination in which an exporter firm sells a portion of its product in foreign market at a very low price. हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलेंगे इंडिया वर्सेस चाइना का. मान लो चाइना अपना कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप गुड्स की आप बात करते हो वो इंडिया में डंप करता है. तो वहाँ पे एक्सपोर्टिंग आपका कौन कर रहा है? एक्सपोर्टर कौन है आपका? चाइना. और इंपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? इंडिया. मींस चाइना की फर्म अपने कुछ प्रोडक्ट को इंडिया में डंप कर रही हैं. चाइना में वो सेम प्रोडक्ट को अपने हाई प्राइस पे सेल करते हैं, जबकि इंडिया में वो सेम प्रोडक्ट को लेस प्राइस पे सेल करते हैं. मींस एक्सपोर्टिंग फर्म यहाँ पे जो चाइना की फर्म है दैट सेल अ पोर्शन ऑफ इट्स आउटपुट इन फॉरेन मार्केट. फॉरेन मार्केट उनके लिए कौन सी है? इंडिया. एट अ वेरी लो प्राइस एंड रिमेनिंग आउटपुट एट अ हाई प्राइस इन होम मार्केट. मीन्स वो अपनी चाइना की मार्केट में सेम प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे सेल करते हैं, जबकि वो सेम आपका प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया में लो प्राइस पे सेल कर रहे हैं. तो हम इसको बोलते हैं डंपिंग. क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ आई विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डंपिंग. एज यू कैन सी, डंपिंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग 3 बेसिस. वन इज़ स्पोरेडिक डंपिंग, परसिस्टेंट एंड प्रीडेटरी. हम इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. स्पोरेडिक डंपिंग क्या होती है? इट इज़ अडॉप्टेड अंडर एक्सेप्शनल और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस व्हेन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इज़ मोर देन द टारगेट और देर आर सम अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द कमोडिटी इवन आफ्टर सेल्स. दो ही सिचुएशन में आप इसको करते हो स्पोरेडिक डंपिंग को. पहली बात तो ये आपकी एक्सेप्शनल केस है, बहुत कम देखने को मिलता है. एक केस में हम तब करते हैं इसको जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका जो टारगेट था उससे ज़्यादा हो जाए, या आपके पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह जाएं कमोडिटी के जो आपकी सेल के बाद भी रह जाते हैं. इन सच ए सिचुएशन द प्रोड्यूसर सेल्स द अनसोल्ड स्टॉक एट ए वेरी लो प्राइस इन द फॉरेन मार्केट विदाउट रिड्यूसिंग द डोमेस्टिक प्राइस. वो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस को रिड्यूस नहीं करते, वो जो अनसोल्ड स्टॉक है वो उसको फॉरेन मार्केट में लो प्राइस पे सेल करते हैं. दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द फॉरेन डिमांड ऑफ हिज कमोडिटी इज़ इलास्टिक. ये आप इलास्टिक डिमांड क्या है, अनइलास्टिक डिमांड क्या है, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है. आप इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. मीन्स ये कब पॉसिबल है? जब फॉरेन मार्केट में जो आपकी कमोडिटी की डिमांड है वो इलास्टिक हो एंड द प्रोड्यूसर इज़ मोनोपोलिस्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट. मीन्स आपकी डोमेस्टिक मार्केट में मोनोपोली है और आपकी फॉरेन डिमांड जो है आपकी इलास्टिक है. मीन्स आप प्राइस का आप इफ़ेक्ट देखोगे डिमांड में तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. इन दिस टाइप ऑफ डंपिंग द प्रोड्यूसर सेल्स हिज कमोडिटी इन अ country in a foreign country at a low price and cover his variable cost. ठीक है, हम कॉस्ट वाले चैप्टर में बात करें तो हम नॉर्मली 2 उसमें मेजर कॉस्ट के हम हेड बनाते हैं. एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट. मीन्स आपने टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करें
यहाँ पे मैं लिख पाऊँ तो टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करें फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मीन्स इन फॉरेन मार्केट में आप सेल लो प्राइस पे करके वहाँ पे आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को वहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हो, एंड सम करंट फिक्स कॉस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज लॉस, ताकि उसको लॉसेस कम हो। लॉसेस क्यों आपके कम करना चाह रहे हो वहाँ पे, क्योंकि आपका जो कुछ प्रोडक्ट वो है वो अनसोल्ड रह गया, आपकी होम मार्केट में जो टारगेट था आपने उससे ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन कर लिया है, तो इसको हम बोलते हैं स्पोडिक डंपिंग। सेकेंड है persistent dumping. When a monopolist continuously sells a portion of his commodity at a high price in the domestic market and the remaining output at a low price in the foreign market, मीन्स वो रेगुलरली उसको अपने सेम प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में लो प्राइस पे सेल करता है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस पे सेल करता है। इट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंट डंपिंग। जो हम चाइना का एग्जांपल ले रहे थे, मान लो चाइनीज़ फर्म सेम प्रोडक्ट को अपने चाइना की मार्केट में लो प्राइस पे सेल करती हैं, बल्कि जबकि हमारी फॉरेन मार्केट इंडिया में वो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली लो प्राइस पे सेल करती हैं। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इफ़ द डोमेस्टिक डिमांड फॉर द दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज़ लेस इलास्टिक, मीन्स वहाँ पे उसकी डिमांड लेस इलास्टिक है, मीन्स प्राइस में चेंज करने पे क्वांटिटी डिमांडेड उतना रिस्पॉन्ड वहाँ पे नहीं करती, एंड द फॉरेन डिमांड इज़ हाईली इलास्टिक। लाइक इंडिया में की हम जो एग्जांपल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिमांड क्या है, हाई इलास्टिक, और चाइना की मार्केट में डिमांड क्या है, लेस इलास्टिक। मीन्स होम डिमांड इज़ लेस इलास्टिक इन दैट केस, एंड इन केस ऑफ हाई इलास्टिक डिमांड उसमें फिर आपके हम इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसा करके फर्म्स को क्या होगा, वहाँ पे वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे सेम क्वांटिटी को सोल्ड करके फॉरेन मार्केट में लेस प्राइस पे। थर्ड है आपकी प्रीडेटरी डंपिंग is one in which a monopolist firm sell its commodity at a very low price or at a loss in the foreign market। यहाँ पे वो लॉस में भी कई बार सेल करते हैं, ये इसका मेन डिफरेंस है। इन द फॉरेन मार्केट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट सम कंपिटिटर, वहाँ से उनको कंपटीशन को वहाँ से बिल्कुल बाहर निकालना है। आप कट थ्रोट कंपटीशन की बात कर लो कि उनको वहाँ से वाइप आउट करना है सभी कंपटीटर को, और उनको कंपटीटर को वहाँ से निकालने का एक तरीका क्या है, वो प्राइस को बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं। बट व्हेन द कंपटीशन एंड, बट इसमें एक जैसे ही हम बात करते हैं कि कंपटीशन जैसे ही एंड होगा, वहाँ पे आपकी कोई फर्म वहाँ पे नहीं बचेगी उनके कंपटीटर, तो वो फिर प्राइस को वापस से कमोडिटी का फॉरेन मार्केट में बढ़ा देते हैं। ये इसका एक वहाँ पे एम रहता है। आई होप तीनों हो गए होंगे आपको। स्पोडिक, यहाँ पे हमने बात की है जब आपके पास अनसोल्ड कोई प्रोडक्ट रह जाए, बहुत ज़्यादा जो टारगेट से आपने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की थी, वो उसको लो प्राइस पे सेल करते हैं। परसिस्टेंट में आप रेगुलरली लो प्राइस पे सेल करते हो फॉरेन मार्केट में इन कंपेयर टू होम मार्केट, और प्रीडेटरी में आप प्राइसेस को वहाँ पे जानबूझ के गिराते हो सो दैट कि आपके वहाँ पे कंपटीशन एंड हो जाए। नाउ आई विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड कंडीशंस फॉर डंपिंग। कंडीशंस की हम यहाँ पे बात करेंगे, अजम्पशंस की। As you can see, the first objective of this dumping is to find a place in foreign market। Means a monopolistic firm जो आपका सिंगल सेलर है, a monopolist make use of dumping in order to find a place or to continue himself in foreign market। वो अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं फॉरेन मार्केट में। Due to perfect competition in foreign market, ही लोअर्स द प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी। हम यहाँ पे क्या एजम्पशन लेके चलते हैं कि फॉरेन मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, वहाँ पे आपका प्राइस सेम है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप अपने क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट का प्राइस वहाँ पे रिड्यूस करके चलते हो सो दैट कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे कंप्लीट सेल हो जाए। ड्यू टू परफेक्ट कंपटीशन इन फॉरेन मार्केट ही लोअर्स द प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी इन कंपैरिजन टू अदर कंपटीटर सो दैट द डिमांड फॉर हिज कमोडिटी में इंक्रीज। मीन्स वो फॉरेन मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए डंपिंग को अपनाते हैं। सेकेंड, टू सेल सरप्लस कमोडिटी, ये एक ऑब्जेक्टिव है। व्हेन देयर इज़ अ एक्सेसिव प्रोडक्शन एंड यू आर नॉट एबल टू सेल इन डोमेस्टिक मार्केट, सो नेचुरली आप किस में जाते हो, उस सरप्लस जो प्रोडक्शन हुआ है उसको सेल करते हो फॉरेन मार्केट में। ये ओकेजनली आप करते हो। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। अ मोनोपोलिस्ट firm make use of dumping for expansion of his industry. He expand it, he receives
बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकनॉमीज़। ये एक टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स में और आता है कि इंटरनल इकनॉमीज़ क्या होती हैं, एक्सटर्नल इकनॉमीज़ क्या होती हैं। और ये इंटरनल एक्सटर्नल इकनॉमीज़ फर्म को तभी अचीव होती हैं जब वो एक अपने प्रोडक्शन को एक लेवल से ज़्यादा बढ़ाए। मीन्स लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन करता है तो इनिशियली आपकी कॉस्ट वहाँ पे रिड्यूस होती है। हम उसमें एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपको ड्राइव कर पाऊँ तो आपको दिखाऊँ। यहाँ पे आप प्राइस लेते हो, यहाँ पे आप आउटपुट लेते हो, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LAC आपका L शेप का आएगा। तो मीन्स इस पॉइंट तक आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है आउटपुट के इंक्रीज़ होने पे। तो हम इसको बोलते हैं इकनॉमीज़ ऑफ स्केल, और इस पोर्शन को बोलेंगे डिस इकनॉमीज़ ऑफ स्केल। कभी आगे इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे, इकनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड डिस इकनॉमीज़ ऑफ स्केल। मीन्स वहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, इस वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो और कुछ प्रोपोर्शन वहाँ पे डंपिंग के थ्रू वहाँ पे सेल करते हो। समटाइम आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है डंपिंग का, दैट यू वांट टू मेक न्यू ट्रेड रिलेशन। मीन्स द मोनोपोलिस्ट प्रैक्टिसेस डंपिंग इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू ट्रेड रिलेशन अब्रॉड। फॉर दिस ही सेल्स हिज कमोडिटी एट लो प्राइस इन न्यू मार्केट। तो उसकी वजह से वो वहाँ पे अपनी फॉरेन मार्केट में इमेज क्रिएट करते हैं, मार्केट में न्यू ट्रेड रिलेशन क्रिएट करते हैं। नाउ विल डिस्कस द कंडीशंस, और इनको आप अजम्पशंस बोलते हो डंपिंग के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक डायग्राम डिस्कस करूँगा, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। द मेन एम ऑफ मोनोपोलिस्ट इज़ टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाह रहा है, कुछ प्रोपोर्शन होम मार्केट में सेल करके अपने प्रोडक्ट का, और कुछ प्रोपोर्शन फॉरेन मार्केट में सेल करके। नेक्स्ट है फॉरेन मार्केट शुड बी परफेक्टली कम्पिटिटिव। ये हमारी एजम्पशन है, फॉरेन मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। मींस परफेक्ट कंपटीशन को आप अभी थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ये मार्केट सिचुएशन इन विच देर आर मैनी सेलर मैनी बायर एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट ऑन सेम प्राइस। मीन्स वो उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। एक फर्म का डिसीजन है वो कितना आउटपुट करे, बट प्राइस इज़ फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पे करेंगे। एंड डोमेस्टिक मार्केट इज़ मोनोपोलिस्टिक, वहाँ पे मोनोपोलिस्टिक है डोमेस्टिक मार्केट में, मोनोपोली, एंड फॉरेन मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। सेगमेंटेड मार्केट मींस दोनों मार्केट एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि फिर वहाँ पे डंपिंग का इफ़ेक्ट उतना नहीं रहता। दोनों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है, क्योंकि इलास्टिसिटी सेम होगी तो फिर डंपिंग का वहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं आता। मीन्स जैसे कि हम मानते हैं इसमें होम मार्केट में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था क्या है, और फॉरेन मार्केट में क्या है। द बायर इन डोमेस्टिक मार्केट कैन नॉट बाय चीप कमोडिटी फ्रॉम फॉरेन मार्केट। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मान लो इंडिया में चाइना अपना प्रोडक्ट को डंप कर रहा है, तो चाइनीज़ अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंडिया से वहाँ पे इंपोर्ट कर लें, और तो वहाँ पे चाइनीज़ जो फॉर्म का है वो डंपिंग का ऑब्जेक्टिव वहाँ पे इतना नहीं रहेगा। मीन्स तो हम कह रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि वो उस इफ़ेक्ट को वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दें। सो नाउ विल डिस्कस दिस विद अ डायग्राम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वाई एक्सिस पे आपने प्राइस लिया है, और ओ एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये लाइन निकालनी है जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि आपको यहाँ पे ईज़िली वॉच हो जाए। ये हम निकालते हैं ग्रीन जो मैंने लाइन की है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू। ये ओ एक्सिस के पैरेलल आती हैं। इसके पीछे भी लॉजिक होता है कि मीन्स जब भी आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो तो AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P, जो कि हमने फॉरेन मार्केट की एजम्पशन को लिया है। फिर उसके बाद हमने माना है मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है आपकी डोमेस्टिक मार्केट में, तो फिर आप AR और MR, आप AR और उसके पैरेलल मिड पॉइंट पे MR बनाओगे। सबसे पहले हमने ये लाइन बनाई है मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, फिर हमने AR MR ड्रॉ किए हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए, F हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं फॉरेन मार्केट के लिए। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आपकी MR इस पॉइंट पे MR फॉरेन मार्केट पे कट कर रही है, हम यहाँ से प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। जैसे ही
इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो हमें इसके लिए एक कंबाइंड आपकी मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए जो इसकी एम सी को, इस मार्जिनल कॉस्ट को कंबाइंड एम सी कहाँ पे काटेगी, देखो यहाँ तक एम आर तो आपकी एप्लीकेबल है डोमेस्टिक मार्केट की, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस स्लाइड सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ये वाली देखिए, एक मिनट, ये वाली रिवेन्यू का जो है, कलर चेंज करता हूँ मैं दोबारा से, ये वाला जो मार्जिनल रिवेन्यू है डोमेस्टिक मार्केट का एप्लीकेबल है और उसके बाद आपका फॉरेन मार्केट का एप्लीकेबल है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, कंबाइंड रिवेन्यू, ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इस मार्जिनल रिवेन्यू को यहाँ पे कट करती है इस पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट लेके चलते हैं, मींस आप टोटल जो आउटपुट करोगे वो कितना करोगे, ये नीचे वाला करोगे, टोटल आउटपुट OQT प्रोडक्शन करोगे, मीन्स चाइनीज़ फर्म टोटल कितना प्रोडक्शन करेंगी OQ2, और इतना प्रोपोर्शन OQD ये डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेंगी, किस प्राइस पे सेल करेंगी, OPD प्राइस पे। मीन्स डोमेस्टिक मार्केट में चाइनीज़ फर्म अपना कितना प्राइस चार्ज कर रही हैं OPD, और कितना आउटपुट वहाँ पे प्रोडक्शन कर रही हैं OQD। अब जो रिमेनिंग आउटपुट है QD, ये वाला QD टू QT, ये आप इंडिया में जहाँ पे आप वो एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे वो डंपिंग करते हैं, ये इस प्राइस पे OPF यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। क्लियर, आई होप ये आपको डायग्राम क्लियर हुआ होगा। ये जो हमने लेटरल समेशन से हमने इसको बनाया था, एज यू कैन सी हेयर इन डायग्राम। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ आपको, तो इसको एक बार इरेज कीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कलर से मैं आपको और दिखाता हूँ। हमने मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू फॉरेन मार्केट का बनाया, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट का बनाया। उसके बाद हमने इसको लेटरल समेशन किया है, ये लाइन को, कंबाइंड मार्जिनल रिवेन्यू आ गई है आपकी। फिर हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाली है कंबाइंड, MCMR को यहाँ पे कट कर रही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है MC इज इक्वल टू MR होनी चाहिए और MCMR को नीचे से काटे। तो टोटल आउटपुट आपने कितना किया, OQT, फॉरेन मार्केट में आप कितना सेल कर रहे हो ये, और डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रहे हो ये। डोमेस्टिक मार्केट में OPD प्राइस पे और फॉरेन मार्केट में इस प्राइस पे। कभी भी कंफ्यूज्ड मत होना, यहाँ से भी नहीं निकलती लाइन, ये भी गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है। सो इस डायग्राम को आप क्लियर करके चलना, ये आपको आना चाहिए, इससे क्वेश्चन अच्छा लगता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द इफ़ेक्ट्स ऑफ डंपिंग ऑन इंपोर्टिंग कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री। एज़ यू नो, हमने चाइना और इंडिया का एग्जांपल लिया है। तो जो चाइनीज़ फर्म हैं जो सेल करती हैं फर्म को, तो चाइनीज़ फर्म को वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, आप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मींस डंपिंग अफेक्ट बोथ इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री, दोनों को वो अफेक्ट करती है। चाइना के केस में, चाइना कोई इंडिया में प्रोडक्ट जो यहाँ पे डंप कर रहा है, तो वो इस केस में हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्टर्स हैं, और जो हम यहाँ पे सामान को ले रहे हैं, डंप यहाँ पे आ रहा है इंडिया में, वो हमारे इंपोर्टर्स हैं। तो चाइनीज़ फर्म के लिए जो वो प्रोडक्ट को वहाँ पे डंप कर रही हैं इंडिया में, तो इंडियन फर्म्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो हम सबसे पहले ये यहाँ पे पढ़ेंगे। मीन्स इंपोर्टिंग कंट्री के ऊपर, इंडिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं दैट इट रिड्यूसेस इट्स सेल्स वॉल्यूम एंड मार्केट शेयर एज वेल एज इट्स सेल्स प्राइसेस। ये पॉसिबल है कि शॉर्ट पीरियड में तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, बट जैसे ही आप लॉन्ग पीरियड की आप बात करते हो, तो ये आपकी इंपोर्टिंग कंट्री के लिए हार्मफुल हो जाता है, उसके सेल्स वॉल्यूम गिर जाते हैं और मार्केट शेयर कम हो जाता है इन कंपेयर टू देयर फॉरेन कंपटीटर। नेक्स्ट है इसमें डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी जो प्रॉफिट्स मार्जिन्स हैं वो वहाँ पे काफ़ी कम हो जाते हैं। जॉब लॉसेज होंगे, नेचुरल है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपके जॉब लॉसेज होंगे, आपके आउटपुट वहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया में डंप प्रोडक्ट आ रहे हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री गेन गोइंग आउट ऑफ द बिज़नेस, जो आपकी इंडियन फर्म्स हैं वो वहाँ से बिज़नेस से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि लो प्राइस पे
सेम प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है आपके पास। कंज्यूमर बेनिफिट फ्रॉम दिस लो प्राइस, कंज्यूमर को हमेशा बेनिफिट होता है इंडियन कंज्यूमर को, क्योंकि वो सस्ते रेट में उनको सेम सामान मिल जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपोर्टिंग कंट्री विल चेंज फॉर चीप गुड्स, मीन्स कुछ टाइम के बाद क्या देखा गया है लॉन्ग टर्म में, जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो चीप गुड्स पे शिफ्ट हो जाती हैं। व्हेन डंपिंग स्टॉप द डिमांड विल रिवर्स, मीन्स देयर बाय चेंजिंग द टेस्ट ऑफ पीपल, ये से लोगों का टेस्ट और हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, तो लॉन्ग रन में इसका इफ़ेक्ट बहुत नेगेटिव आता है। मीन्स जो इंपोर्टिंग कंट्री है ये आपके हमेशा ये नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं। अब कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ डंपिंग ऑन एक्सपोर्टिंग कंट्री, मीन्स जो हम चाइना की फॉर्म की जो बात कर रहे थे इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। रिडक्शन इन कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में चाइनीज़ मार्केट में सेम प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस वहाँ पे उनका रिड्यूस हो जाता है इनिशियली। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, दैट व्हाट ए कंज्यूमर वांट टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे। सपोज़ आप एक क्रिकेट मैच के लिए 2000 रुपये एक टिकट के लिए देना चाह रहे हो, तो आप क्या पे करना चाह रहे हो 2000, बट व्हाट ही एक्चुअली पे, सपोज़ वही टिकट आपको 1600 रुपये में मिल जाती है, तो उस केस में कंज्यूमर सरप्लस क्या है 400 रुपीज़। तो जब भी प्राइस बढ़ता है किसी भी कमोडिटी का या ज़्यादा आप प्राइस पे करते हो गुड्स के लिए, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस वहाँ पे रिड्यूस होता है। बट लेटर ऑन ड्यू टू मोर प्रोडक्शन ये कंज्यूमर्स को वहाँ पे भी कंज्यूमर्स को हमेशा बेनिफिट होता है। इट में भी पॉसिबल वहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं वो प्राइस को रिड्यूस कर लें लॉन्ग रन में, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। इंक्रीज़ इन प्रॉफिटेबिलिटी, वहाँ पे प्रॉफिट्स को वो इंक्रीज़ करते हैं बाय सेलिंग एक्स्ट्रा गुड्स ऑन फॉरेन मार्केट। एक्सपेंडिंग मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे लॉन्ग रन तक, तो उनके जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे इंक्रीज़ होंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे इंक्रीज़ होंगे, तो उनकी डोमेस्टिक मार्केट के लिए वो बेनिफिशियल पॉइंट है। मीन्स आप वहाँ के इनपुट्स और या रॉ मटेरियल्स जो आप बोलते हो, तो वो वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करोगे, मीन्स टू एक्सपेंड द न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एक इफ़ेक्ट आता है एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो इंडिया में आप अपना प्रोडक्ट डंप कर रहे हैं, तो इंडिया से आपका यहाँ से पैसा उनके पास जाएगा, तो उसके ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मींस चाइना का बैलेंस ऑफ पेमेंट वहाँ पे फेवरेबल रहेगा, और इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा नेगेटिव होगा। ये आपके कुछ पॉइंट थे जो एक्सपोर्टिंग कंट्री के इफ़ेक्ट आते हैं। Thank you for listening me carefully. I hope you understand this topic and feel free to ask any question in my comment box. I will try to give answer as soon as possible. Thank you so much again.